गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में अपने समांतर माध्य का अध्ययन किया। आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन माध्य विचलन में तो किसी भी माध्य से लिए गए डेविएशन के आधार पर बीजगणितीय चिन्ह है जो क्या है प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए अपने कैलकुलेट करते हैं। इसमें इन चिन्हों का भी ध्यान रखना है। और ये माध्य क्या है, अकेला समांतर माध्य के आधार पर ही कैलकुलेट किया जाता है। समांतर माध्य से लिए गए डेविएशनों के वर्गमूल को क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों के योग को क्या है, अपने स्टैंडर्ड डेविएशन। जनरल भाषा में कहें तो समांतर माध्य के आधार पर लिए गए विचलनों के समांतर माध्य के वर्गमूल को क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी गणना क्या है, वैज्ञानिक आधार पर सर्वोपयुक्त मानी जाती है और गणितीय शुद्धता का भी ध्यान रखा जाता है। गणित बीजगणितीय समीकरण को भी ये फॉलो करता है। हम प्लस माइनस के जो सिंबल्स हैं उनको भी ध्यान में रखकर इसकी गणना की जाती है। सबसे पहले अपने इसमें समांतर माध्य की गणना करते हैं। उसके बाद में डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं। डेविएशन का वर्ग करते हैं। डेविएशन का वर्ग कर सिग्मा डी स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं और फिर निम्न सूत्र के द्वारा इसकी गणना करते हैं। सिग्मा ये है समांतर माध्य, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है। सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन, ये है व्यक्तिगत श्रेणी का फॉर्मूला। व्यक्तिगत श्रेणी की कैलकुलेशन करते हैं। इसको अपने शॉर्ट रूप से विस्तार रूप से इस तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, क्योंकि ये क्या है, समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का वर्गमूल है। तो इस तरीके से अपने इसकी गणना करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से इसको और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन है। डैश 1 2 3 4 5 6 7 दोनों का है और ये है इनकम के आंकड़े। इनकम के आंकड़े इसमें दे रखे हैं आपके क्वेश्चन में। 18 15 16 17 16 25 और 19 इस तरीके से इसकी गणना करते हैं। सबसे पहले एक सीरियल नंबर या डैश 1 2 3 4 5 6 और ये 7 दिन आती है। M/7 समांतर माध्य या स्टैंडर्ड डेविएशन में अपने व्यक्तिगत श्रेणी की कैलकुलेट करते हैं तो उसको सीरियल नंबर को ही क्या है, n माना जाता है। और ये है उसकी x के मूल्य, x या इनकम। ये है आपकी 18 15 16 17 16 25 और 19। ये आपका सिग्मा x। समांतर माध्य की गणना करने के लिए आपको सिग्मा x की जरूरत पड़ती है। तो 18 8 और 5 13 13 और 6 19 19 और 7 26 26 और 6 32 32 और 5 37 37 और 9 46 4 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 126 आपका ये आ गया इनका टोटल। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है, इस बार सिग्मा एक्स अपॉन एन, 126 अपॉन एन, एन की संख्या 7 7 एकम 7 7 8 56। समांतर माध्य क्या है आपका 18। तो आपका डी एक्स माइनस एक्स बार और एक्स की वैल्यू क्या है 18। तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस के 3, यहाँ माइनस के 2, यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1 2 और ये
प्लस के आपके 7 और ये प्लस का 1, इस तरीके से डी डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। फिर डी स्क्वायर क्या है? डेविएशन का वर्गमूल। तो 0 का वर्गमूल 0, वर्ग 0, 3 का वर्ग 9, वर्ग करोगे तो प्लस माइनस के सिंबल है, माइनस के सिंबल प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। 4 1 4 49 और 1, इस तरीके से आपका सिग्मा डी स्क्वायर का टोटल कर लोगे आप। तो 9 और 4 13 13 14 14 4 18 18 और 9 27 और 1 28। 9 4 13 14 14 4 18 18 19 19 और 9 28 28 और 6 4 और 2 6 68 68 आपका ये आ जाएगा वर्गमूल का स्क्वायर। फिर आपका ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एन। अब इसकी कैलकुलेशन करोगे आप 68 68 अपॉन 7, तो 7 9 7 63 पॉइंट 5 बचे, 7 7 49, 1 बचा, 7 1 7, 9.71 का आप वर्गमूल करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन कर लोगे। और ये था डेविएशन के आधार पर। अभी यदि अपने पद मूल्यों के आधार पर इसकी गणना करें, पद मूल्यों के आधार पर ही डेविएशन कैलकुलेट ना करके दूसरे फॉर्मूले से अपने इसकी गणना करें, तो ये था आपका x और सिग्मा। सीधा पद मूल्यों का वर्ग कर लोगे आप। x स्क्वायर, x है 18 का 324, वर्गमूल 18 का कितना आएगा? 324। फिर आपका 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 16 का 256, 25 का 625 और 19 का 361। इस तरीके से डेविएशन कैलकुलेट कर लो। ये एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करोगे पद मूल्यों के आधार पर यदि अपनी गणना करें तो इनका टोटल करोगे 4 9 15 15 24 24 और 6 30 30 और 6 36 36 3 और 2 5 7 7 12 12 8 20 20 5 25 25 और 8 33 3 3 3 6 2 8 10 12 14 20 और 23। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपका 3336। फिर आपका निम्न फॉर्मूला सिंपल मेथड से यदि आप पद मूल्यों का डेविएशन की कैलकुलेशन ना करके सीधा पद मूल्यों का स्क्वायर करके इसकी गणना करते हो तो ये फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन स्क्वायर, इस फॉर्मूले से गणना कर सकते हो। बात हुई है ये आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर 2336 अपॉन एन संख्या 7 माइनस 126 सिग्मा एक्स अपॉन 7 और उसका रूट। फिर इसकी गणना करोगे आप 23 को 7 से डिवाइड करोगे 2336 को तो 7 या 21 2 बच गया, फिर 23 7 या 21 फिर 2 बच गया 26 फिर 7 या 21 फिर बचा आपका 5 तो 7 7 49। इस तरीके से 3360 और इसको आप करोगे तो 126 18 का स्क्वायर हो जाएगा। 126 को 7 से डिवाइड करोगे तो 18 का स्क्वायर कितना हुआ आपका ये 324। अब इसको और सोल्व करोगे तो 333 में से 324 के तो 6 और 3 9 9.7 वही बात है 9.7। आपका इस तरीके से भी इसकी गणना कर सकते हो। अब आपका नेक्स्ट है खंडित श्रेणी डिस्क्रीट मेथड और कंटिन्यूअस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना कैसे करते हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास में
इसका अध्ययन करेंगे। दोबारा बता देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन वैज्ञानिक रूप से सर्वोपयुक्त माप माना जाता है, क्योंकि इसमें बीजगणितीय चिन्हों का ध्यान रखा जाता है और ये समांतर माध्य पर आधारित होता है। तो मूल्य औसत के आसपास रहने, इसके मूल्य क्या है, औसत के आसपास रहते हैं, तो ये स्थिर मूल्य भी रहते हैं। उच्च वजन या उतार चढ़ाव का इसको प्रभाव कम बढ़ता है। तो ये था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।